हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो यादव जी के कुछ सवाल हैं, सबसे पहले उन्हीं को देख ले रहे हैं, उनके डाउट। ठीक है, फिर आगे बढ़ ले रहे हैं। तो देखो, एक तो ये वाला है कि सिद्ध करें शंकु के अंतर्गत बने लंब वृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ। लिख लो, क्वेश्चन लिखो सबसे पहले। देखो, सिद्ध करें कि शंकु के अंतर्गत बने लंब वृत्तीय बेलन, शंकु के अंतर्गत बने लंब वृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम तब होगा जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी हो। जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी हो। ठीक है, शंकु की त्रिज्या की आधी हो। लिख लिया? ठीक है, तो अपने को क्या करना है, बेलन के अंदर एक क्या बनाना है, नहीं, शंकु के अंतर्गत एक बेलन बनाना है। ठीक है, पहले एक शंकु बनाओ और शंकु के अंदर क्या बनाओ, एक बेलन। कपड़ा कहाँ गया इधर का? चल, चलो देखो, ये अपना शंकु हो गया। ठीक है, ठीक। अब इसके अंदर क्या बनाना अपने को, एक बेलन, यानी कोन के अंदर हमें क्या बनाना है, एक सिलेंडर। तो ये लो, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो थी वो शंकु की त्रिज्या है, जो कि हमने कितनी मान ली, r। ठीक है, चलो ना भी लो तो फर्क नहीं पड़ना है इससे, देखो आप अभी। और इसकी हाइट क्या ले लो, h, शंकु की। ठीक है, शंकु की हाइट यहाँ से यहाँ तक h है, और उसकी त्रिज्या शंकु की बड़े वाले की वो यहाँ से यहाँ तक है, कितनी है, r है। ठीक है, हमें जो बेलन चाहिए उसका वक्रपृष्ठ महत्तम चाहिए। ठीक है, वक्रपृष्ठ को महत्तम चाहिए, वो भी बेलन का। तो ये बेलन तो अपन ने अंदर बना रखा,
तो बेलन की त्रिज्या और हाइट उसकी भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर ले रहे हैं इसकी त्रिज्या की। इसकी त्रिज्या मान लो कि x है। इसकी त्रिज्या केवल यहाँ से यहाँ तक हुई, इनकी यहाँ से लेके बाहर तक थी शंकु के लिए। ठीक, बेलन के लिए यहाँ से केवल इधर तक है जो कि x हो गई। ठीक है, अब इसकी हाइट जो है वो इतनी रहेगी। कितनी रहेगी? ये वाली। इसको हम क्या नाम देते हैं? चलो y नाम दे दिया। सही है। ठीक, तो इतना सिस्टम हो गया कि हमारा जो अंदर बेलन हमने बनाया उसकी हाइट हमारी कितनी है? y। ठीक है, और जो त्रिज्या ली हमने, त्रिज्या कितनी ली? x, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी ली? r। क्लियर। अब ऊपर का जो अर्धशीर्ष कोण है वो अल्फ़ा ले लो। ठीक है, ऊपर का अर्धशीर्ष कोण कितना ले लो? अल्फ़ा। और अगर हमें इसको नाम दे दें कुछ, इसको P दे दो, इसको Q, इस पॉइंट को S, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये वाला S हो गया, ये वाला T हो गया। अलग अलग पॉइंट्स को नाम दे दी। ठीक है, अब पहले तो हमें बताओ कि बेलन की ऊंचाई कितनी हो रही? बेलन की ऊंचाई, ठीक है, चलो ठीक है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है बताओ? Q से लेके S तक। समझ रहे हैं ना भाई? अंदर वाला बेलन है और बाहर वाला हमारा शंकु है पूरा बड़ा। तो बेलन की जो हाइट है वो कहाँ से कहाँ तक है? Q से लेके S तक। तो Q से लेकर S तक की हाइट कैसे निकलेगी? अगर टोटल हाइट में, टोटल हाइट कहाँ से कहाँ तक है? P से S। P से S में से माइनस करवा दें, P से S में से माइनस कर दो ऊपर वाली, कौन सी? PQ। ठीक है प्रजापति, सवाल लगा लो तुम। और तो देखो P से लेके S तक की जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से अपन ने ऊपर वाली घटा दी PQ, तो कितनी बचेगी? QS। अब बताओ P से लेके S तक तो टोटल पता है हमें कितनी है? H कर दो माइनस। अब हमें चाहिए वाली P से Q वाली। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा, ये जो Q पॉइंट था ना उससे भी हमने ऐसे लाइन खींच दी एक। ये त्रिज्या x थी ना, तो ये भी कितनी होगी? x। जे x थी तो सामने वाली भी कितनी रहेगी? x रहेगी। आमने सामने की बजाय बराबर होती है। ठीक, ऊपर वाला जो त्रिभुज दिख रहा है उसको हम अलग से बना रहा है। ये लो, ये बना दिया। ये एंगल कितना था? इस तरह बना रहा है। ये एंगल कितना था हमारा? अल्फ़ा। ये P है, ये Q है, इस पॉइंट का भी नाम दे लो कुछ U। ठीक है, और ये हमारा x है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कम साइड बिजनेस में करना थोड़ा सा, यहाँ पे ज़रा कॉट अल्फ़ा की वैल्यू बताओ। कॉट अल्फ़ा कितना होगा? कॉट अल्फ़ा, देखो इसका तो हमें ये तो पता नहीं थी हमें, तो इसका तो काम छोड़ दो। समझ गए? कर्ण हमें पता नहीं है तो कर्ण को हमें यूज़ नहीं करना है। और कर्ण यूज़ नहीं करोगे तो साइन यूज़ नहीं कर पाओगे, ना कॉस यूज़ कर पाओगे, ना तो साइन यूज़ कर पाओगे ना कॉस, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, तो ना तो साइन यूज़ करोगे ना कॉस यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे? या तो टेन का या फिर कॉट का। सुनना, क्यों करेंगे टेन और कॉट का? क्योंकि हमें आधार नहीं है ये, बट अल्फ़ा के सामने ये लंब होगा, है ना, और ये वाला क्या होगा? आधार। ठीक है, जो कोण होता है उसके सामने लंब माना जाता, 90 के सामने ये कर्ण होता है। ठीक है, और जो शेष बचा वो आधार होता है। हमने यहाँ पे कॉट लगाया, कॉट का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? टेन का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का उल्टा कर दो, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बताओ, इसका आधार है P से लेके Q तक, और लंब बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना है? x। तो हमारा यहाँ से P से Q का मान निकाल लो। PQ कितना आएगा? x को यहाँ ले आओ, x कॉट अल्फ़ा,
ये देखो मान आएगा कि नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन समझ में आ रहा, क्वेश्चन के अंदर जो हमें शंकु था वो चेंज नहीं करना है, उसके अंदर बार बार हमें बेलन बना के देखना है। जैसे देखो ये हमारा शंकु हो गया, इसके अंदर किसी ने एक बार ऐसे बेलन बना दिया, ये लो, किसी ने ये बना दिया, ये देखो किसी ने ये बना दिया। तो हमें कई सारे बेलन बनाने हैं, बेलन चेंज करना है, हमें शंकु चेंज नहीं करना। इसका मतलब ना तो शंकु की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक चेंज होगी आर, ना उसका ये अल्फ़ा चेंज होगा, ना उसकी हाइट चेंज होगी। चेंज जो होना है वो केवल कौन चेंज होगा, बेलन। तो ये हमने ये बेलन बनाया, तुम इसको और पतला कर दो तो और ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे गिर जाएगा, समझे कि नहीं। और मोटा कर दोगे तो इधर से फैलने के लिए अब जगह चाहिए ना, इधर से तो मिल नहीं पाएगी, नीचे आ जाएगा। और समझ रहे, वही बात है। तो हमें अंदर की बेलन को चेंज करना है। तो P से Q तक की डिस्टेंस है वो कितनी आ गई बताओ, x का कैंची गुणा कर दो, x कॉट अल्फ़ा। तो P से Q को हमने कर दिया x कॉट अल्फ़ा, ठीक है। आप अगर 10 लगाते तो भी आपको कॉट ही बनाना पड़ता, बाद में करके देख लेना, ठीक है। तो हमने PQ का मान निकाल लिया। ये हम रख सकते हैं किसकी जगह, यहाँ पे h फिक्स है, फिक्स क्यों है बोलो, अरे भाई h हाइट जो है वो शंकु की है, और शंकु हमारा चेंज नहीं हो रहा। शंकु की ऊंचाई यानी कोन की हाइट, समझिए। तो कोन तो वहाँ चेंज हो नहीं रहा, तो उसकी हाइट भी चेंज नहीं होगी, तो वो फिक्स रहेगा, ठीक है। अल्फ़ा भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो भी शंकु का है, समझ रहे बात को। तो वो भी चेंज नहीं होगा, केवल कौन चेंज होगा, x, यानी इनकी त्रिज्या चेंज होगी। और ये हमने निकाल ली बेलन की ऊंचाई यानी QS। इतनी बात आई समझ में। अब ये सब पंचायत क्यों करी, देखो अभी आपको मालूम चल जाएगा आगे। देखो हमें क्या करना था, बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ बेलन के वक्रपृष्ठ पे, बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2πr h लगाते वैसे तो हम, ठीक है। पर r और h यहाँ पे वो नहीं है जो लिखे हैं। त्रिज्या कितनी है यहाँ पे बेलन की, x, तो हमें x लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो r की जगह x लिखो, ठीक है। और जो हाइट है वो कहाँ से कहाँ तक थी, q से लेके s तक, ये वाली हाइट है, समझ रहे हो। ये हाइट है हमारी किसकी, बेलन की। तो ये लो, ये लिख दिया अपन ने q से लेके s तक, जिसकी डिस्टेंस हमने निकाल ली पहले। q से लेकर s तक कितना, ये लिखा है कितना है, h माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा, तो 2πx ब्रैकेट में h माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा। ये हमारा वक्रपृष्ठ, इसको ऐसा नाम दे दे रहे हैं हम, सरफेस, कर्व्ड सरफेस, वो हमने नाम दे दिया। अब कह रहे हैं इस वक्रपृष्ठ को कैसा करो, महत्तम करो, मैक्सिमम करो, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब बताओ इस एस में कौन सी चीज़ चेंज हो रही, जो परिवर्तित होता है उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता। तो एस में देखो 2 और पाई तो फिक्स हैं, एक्स चेंज होगा, त्रिज्या इसकी चेंज करेगी, ठीक है, बेलन की। हाइट जो है एच वो हमारी फिक्स रहेगी, क्योंकि हाइट जो है वो किसकी है, शंकु की। और शंकु चेंज नहीं करना है हमें, अंदर का बेलन चेंज करना है बार बार। उसके इस तरह से बनाना है कि वक्रपृष्ठ बड़े से बड़ा रहे बेलन का। एक्स चेंज करेगा, वही हमें यहाँ पे भी कह रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, इधर पे भी एक्स चेंज हो रहा। और कॉट अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हमारा कांस्टेंट है क्योंकि वो शंकु के लिए है, बेलन के लिए नहीं है वो। ये देखो अल्फ़ा एंगल कौन बना रहा, बेलन की हाइट और बेलन की तिर्यक ऊंचाई, सॉरी शंकु की हाइट और शंकु की तिर्यक ऊंचाई अल्फ़ा, उनके बीच का एंगल है, ठीक है। अब एस को वहीं रखेंगे, 2π को वहीं रखो, अंदर एक्स का गुणा कर दो, एच एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर कॉट अल्फ़ा, ठीक है। अब लिख देंगे एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो क्या आएगा यहाँ पर, डी एस बटे में डी एक्स, 2π को बाहर कर दो, h बाहर हो गया, x के सापेक्ष एक्स का कितना हो गया 1, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, घातांक घात में 1, और कॉट अल्फ़ा को रहने दो बाहर, कांस्टेंट है वो
क्योंकि एक्स के सापेक्ष अपन अपकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फिर हम डी एस अपॉन डी एक्स को क्या करेंगे, 0। तो 0 बराबर में 2 पाई भी 0 में चला गया फिर तो, है ना। तो एच ए का मैच माइनस में 2x कॉट अल्फ़ा जी आ गया। अब इसको यहाँ उठा ले, तो 2x कॉट अल्फ़ा बराबर में h, ठीक है। और कॉट अल्फ़ा बराबर h बटे में 2x, ये निकला यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। ये वैल्यू निकल गई है भैया ना, इसी पे चेक करना है अपने को। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, पुनः अपकलन, यानी अगेन डिफरेंशिएशन, पुनः अपकलन करो भाई। तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर एस बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो 2 पाई तो बाहर रहने दो, एच का ये 0 हो जाएगा माइनस में 2 कॉट अल्फ़ा, ठीक है। एक्स के सापेक्ष एक्स का कितना हो जाएगा, 1। तो देखो वैल्यू नेगेटिव ही बन रही, माइनस की बन रही ना, 0 का तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, वैल्यू माइनस बन रही, इसका मतलब ये महत्तम तो होगा या उच्चिष्ट होगा, सही है, क्लियर है। वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है। अब नोट कर लो, इतना नोट कर लो, अभी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, एक प्रूविंग करनी थी, पहले इसको नोट करो, नोट कर लो भाई। रेट थे ही नहीं, मेरे रेट मांगे थे। भाई सोचो अगर गेट तक पहुंच जाए तो गेट तक नहीं, इधर लाली गेट तक गाड़ी से पेडल करना, विल बी डन। कुछ नहीं होता, तो भाई लोग खड़े हो जाते हैं ना, गाड़ी बंद करो, लॉक तो कौन सा रुकवा गया है वहाँ, चलो अंदर ही हो गया। जल्दी छापो भाई। हो गया।
चलो आ जाओ भाई। तो अभी तक अपन ने क्या करा, एक कोण था, अर्धशीर्ष कोण अल्फ़ा था, ठीक है, उसकी हाइट हमने एच कर ली और ये चेंज नहीं करने हैं, अल्फ़ा और एच फिक्स रहेंगे। अंदर एक बनाना है बेलन, और बेलन यानी सिलेंडर ऐसा बनाना है कि उसका जो वक्र पृष्ठ है वो मैक्सिमम रहे। तो बार बार बनाने के लिए पहले आप ऐसा बनाओगे, फिर थोड़ा चौड़ा बनाओगे, लंबा बनाओगे, मोटा बनाओगे समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें चेंज कर करके आप एक्स चेंज करोगे और बेलन की हाइट चेंज करोगे। बेलन की हाइट कितनी है, वाई मानी हमने, कहाँ से कहाँ तक, क्यू से एस तक, उसकी त्रिज्या हमने एक्स ली। सबसे पहले हमने कहा इसकी हाइट निकाल लो, तो क्यू से एस तक कैसे निकालोगे, पी एस में से ऊपर का हिस्सा हटा दो, पी क्यू। अब पी क्यू कैसे निकालें, तो उसके लिए हमने ये त्रिभुज लिया ये वाला। अब अगर ये त्रिज्या एक्स है तो उसके सामने वाली त्रिज्या भी कितनी होगी, एक्स, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, अल्फ़ा है, इधर एक्स है, आधार कर्ण, देखो ये तो पता है नहीं, सवाल में दूर दूर तक नहीं है तो इसका तो छोड़ दो। यहाँ ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें लंब और आधार आता हो, अल्फ़ा के सामने लंब है, ये आधार है, ये हमारा कर्ण है, कर्ण की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, लंब और आधार जो हैं उनको लेके चलेंगे। तो कॉट अल्फ़ा बताओ कितना होगा, आधार बटे लंब, आधार हो गया पी से क्यू, लंब हो गया क्यू से यू, यानी कि जो कितना है एक्स। पी क्यू का मान निकल आएगा एक्स कॉट अल्फ़ा, यहाँ रख दिया हमने पी क्यू का मान कितना है, एक्स कॉट अल्फ़ा। रखने से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ पूरी इक्वेशन में अब एच दिख रहा और अल्फ़ा दिख रहा, जो कि दोनों ही कांस्टेंट हैं। बचा केवल एक्स, जो कि हम चेंज करते रहेंगे। कम से कम दो चीज़ें तो नहीं आ रही भाई, एक्स और वाई एक साथ, अगर एक साथ आ जाते फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि जनरल आप अगर फॉर्मूला लगाते अभी, फॉर्मूला होता कितना, बेलन का 2πr/h, इसकी त्रिज्या है एक्स और इसकी हाइट कितनी है वाई। देखो एक्स भी चेंज हो रहा, वाई भी चेंज हो रहा, समझ गए, दोनों चीज़ें बेलन की आ जाएंगी फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए हमने जो वाई का मान है वो एक्स के फॉर्म में निकाल लिया, जो क्यू से एस तक निकला है। क्यू से एस तक को क्या कहा था हमने, वाई नहीं कहा था, तो वाई है वो कितना, एच माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा। फिर हमने बकफेस्ट लगाए तो अब दिक्कत नहीं हुई, 2πr/h। त्रिज्या कितनी होती इसकी, एक्स, और हाइट चाहिए थी तो वो क्यू से एस तक है, जिसकी कितनी निकली, एच माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा। अंदर गुणा कर दो एक्स का, ठीक है, एक्स के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन, डिफरेंशिएशन करवा दो, डी एच अपॉन डी एक्स, ये बाहर एक्स का 1 एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, इसको यहीं रहने दो, इसको फिर जीरो करवाओ, ये जीरो हो गया, 2π चला गया जीरो में, यहीं रहने दो, ये वाली वैल्यू यहाँ ले प्लस की हो गई, ठीक है। कॉट अल्फ़ा का मान निकाल लिया हमने, तो एच बटे में 2x इतना आ गया। अब हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें जो बकपृष्ठ है उसको मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम करने के लिए हमने इसका दोबारा कराया, d2s अपॉन में dx², 2π तो बाहर हो जाएगा, h का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, x के रिस्पेक्ट में, तो 2 कॉट अल्फ़ा बाहर और x के सापेक्ष x का 1, जो कि लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और हमने देखा कि वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब महत्तम है और चेस्ट है, ठीक है। अब हमें ये सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना है कि उन्होंने कहा बेलन का बकपृष्ठ तब महत्तम होगा जब उसकी त्रिज्या मतलब बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी हो। मतलब पता है हमें सिद्ध क्या करना है, ऊपर लिख लेना है, यहाँ पे सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है, बेलन की त्रिज्या जो कितनी है यहाँ से यहाँ तक, एक्स, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज़ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कोन, यानी कि जब जो हमारी कोन है आर, उसका जब हाफ कर देंगे और जो त्रिज्या बनेगी, यानी ये जैसे मान लो अगर 10 थी टोटल, आधी कर दो, कितनी होगी 5, तो कह रहे तुम त्रिज्या 5 लोगे तब तुम्हारा जो बकपृष्ठ बनेगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब अभी अब 10 और 5 तो हम एग्जाम्पल ले रहे थे, टोटल अगर आर है तो आर का जब आधा करोगे जो निकल के आएगा वो एक्स लो, उसके लिए महत्तम होगा। अब यार ऐसा तो कुछ यहाँ पे आया नहीं अपना, आएगा, देखो आपने अभी एक वैल्यू निकाली थी, काय की वैल्यू निकाली थी, कॉट अल्फ़ा की निकाली थी ना, ये सब मिटा रहे हैं। एक बात बताओ, स्टार्टिंग में आपने कहा था कि एक्स कॉट अल्फ़ा बराबर में पी क्यू है, तो कॉट अल्फ़ा बराबर में हो जाएगा पी क्यू बटे में एक्स, नीचे लेगा एक्स को कैंची गुणा से, और कॉट अल्फ़ा का अभी मान कितना निकाला आपने बताओ, एच बटे 2x, ठीक है, बराबर पी क्यू, बताओ पी से क्यू तक कहाँ गई, अरे कहाँ है पी से क्यू, ये वाली, तो
एक काम करो, ऐसे मत करो, रुक जाओ। ये हमारा मान निकला, ठीक है, उसका यूज करेंगे अभी हम। रुक जाओ जरा, एक बड़ा सा त्रिभुज लो, ये वाला दिख रहा शंकु के लिए, ये देखो दिख रहा बड़ा त्रिभुज। ये कितना है यहाँ पे, अल्फ़ा है, ये पी है, जे एस है। पी से लेके एस तक की टोटल हाइट कितनी है हमारी, एच। और ये पूरी त्रिज्या कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की, आर। ठीक है, तो आर के जे अल्फ़ा है हमारा, इसके सामने ये क्या होगा, लंब। पूरे शंकु के लिए लिया जी हमने। यहाँ पे जो लिया था ना स्टार्टिंग में, वो केवल ऊपर ऊपर के लिए लिया था, इतने के लिए, इतना ना लेके हमने पूरा ले लिया वहाँ पे। तो कितना होगा, ये लंब है, ये हमारा आधार है। तो कॉट अल्फ़ा बराबर बताओ, कॉट बराबर क्या होता, आधार बटे लंब, यानी कि एच बटे में आर। और कॉट अल्फ़ा का ऑलरेडी मान हम निकाल चुके, वो निकला कितना निकला, समझ गया ना। इस चीज़ का यूज़ करना था ना तुम्हें, जब डी एस अपॉन डी एक्स को जीरो करके जो आया था, तो ये जीरो करके आया था, उसका यूज यही होने। बड़े वाले त्रिभुज में पहले कॉट निकाल लो, उसके बाद जो तुम्हारा मान निकला था, कितना निकला था, कॉट अल्फ़ा बराबर एच अपॉन 2x। समझ गया ना बात को, वो यहाँ रख दो, बराबर में एच बटे में आर। ये देखो एच से एच कट गया, एक्स का मान निकालो, एक्स को यहाँ ले आओ और आर को यहाँ ले आओ, आर बटे 2। ये देखो पढ़ो इसको, क्या लिखा है, एक्स किसकी त्रिज्या है, बेलन की, जो अंदर बना दे, जाहिर सी बात है जो अंदर बनेगा उसकी त्रिज्या कम रहेगी, बाहर वाले की त्रिज्या ज़्यादा रहेगी। तो जो बेलन की त्रिज्या है एक्स, वो शंकु की त्रिज्या आर की कैसी है, आधी, तब जाके उनका जो वक्रपृष्ठ है वो कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। समझ गए। तो बड़े वाले त्रिभुज में लगाना था एक बार कॉट अल्फ़ा। इन सवाल में भाई यही सोचना पड़ेगा चीज़ें कहाँ से बन रही। 3 तरीके होंगे, तीनों आपको सही लगेंगे, उनमें से कौन सा वाला सही है वो हमें छांटना पड़ेगा। समझ गए, वो बाय प्रैक्टिस आएगा और उसका कोई चारा नहीं है कि कोई शॉर्ट ट्रिक हो, कोई कुतर पुतर लगा देंगे, कोई हो ना हो वो ना हो लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। समझिए बात को, छाप ले भाई। चलो लंबे सवाल होते हैं भाई ये वाले, लेकिन लिखो एक और क्वेश्चन। यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा, समकोण त्रिभुज की एक भुजा और वर्ग नहीं और कर्ण, और कर्ण का योगफल, एक भुजा और कर्ण का योगफल, और कर्ण का योगफल दिया हुआ हो, दिया हुआ हो, तो दिखाओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दिखाओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, दिखाओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल
तब उच्चतम होगा, तब उच्चतम होगा तब उच्चतम होगा जबकि इन भुजाओं के मध्य का कोण, तब उच्चतम होगा जबकि इनकी भुजाओं के मध्य का कोण, भुजाओं के मध्य का कोण 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री होगा। ठीक है, चलो अर्पिता तुमने यहाँ समझना, सामने क्वेश्चन बता दे रहा था मैं। ठीक है, और तुमने सवाल तो लगाए नहीं एक भी इस टाइप के, तुम तो पक्के में फेल होने वाली हो इस बार। लिखवा लो हमसे, सवाल ववाल लगाने नहीं है बस। अरे कहाँ बच जाता। चलो देखो, तो अपने पास एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये लो। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू और आर, यानी कि हम अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हो गया 90 डिग्री। इसके सामने हाइपोटेन्यूस होगा यानी कर्ण। ठीक है, और क्या रहे, कर्ण और एक भुजा का जो टोटल है वो हमारा दिया हुआ है। मतलब कि द सम ऑफ हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड, अब वन साइड वो कोई भी हो सकती है, लंबे आधार इज़ कांस्टेंट, उनका जो सम है वो कांस्टेंट है। यानी कि पी से आर तक जो हमारा कर्ण है। अब कोई भी एक भुजा लेनी थी तो हमने मान लो कोई भी ले ली, कौन सी भुजा ले लें, चलो क्यू आर ले लो या पी क्यू ले लो, जो तुम्हें मर्जी हो। चलो पी क्यू कर देती। ठीक है, ये लो। ठीक, तो पी से आर और पी से क्यू यानी कर्ण और उसके कोई भी भुजा दी हुई है, दी हुई नहीं का मतलब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने के से लिख दिया। इतना आया समझ में? तो अब क्या करेंगे, कुछ दिया हुआ है क्या आगे? क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, उसी में से पढ़ना पड़ेगा हमें। यदि किसी चलो ठीक है, ठीक है, उसको के मान लिया। अब एक जो वजह थी उसको हम एक्स मान ले रहे। ठीक है, ये एक्स हो गई, या चलो इसी को एक्स ले लो ना यार, क्यू से आर को एक्स ले लो। क्या कर रहे थे हम? चलो ठीक है, यहाँ ले लो एक्स। चलो फिर सुनो, कर्ण और एक भुजा, तो एक भुजा ये वाली, इन दोनों का टोटल कांस्टेंट था, इनका और इनका टोटल। ठीक है, तो वो हमने के ले लिया। अब हमें भुजाएं भी पता नहीं थी, तो कर्ण को तो हम बाद में देखेंगे जो भी है। पहले पी से क्यू तक बताओ, तो पी से क्यू तक कितना है, एक्स है। ठीक है, पी से क्यू तक क्या ले लो, एक्स ले लो। तो पी आर प्लस पी क्यू, सॉरी पी से आर हमें नहीं पता है, पी से क्यू कितना है, वो एक्स है, बराबर में के है।
तो P से R तक आ जाएगा K माइनस एक्स। ठीक है, कितना हो गया? यहाँ पे K हमारा कांस्टेंट है। ठीक, उसके बाद ये वाली भुजा निकाल पाओगे क्या? क्यू आर अंडर रूट के अंदर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको निकालने के लिए माइनस करना पड़ता, जबकि इसको निकालने के लिए प्लस करना पड़ता। कर्ण कितना है यहाँ से यहाँ तक बताओ? K माइनस एक्स माइनस लंब कितना है यहाँ से यहाँ तक? एक्स। फॉर्मूला खोलो, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा? के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2k एक्स। माइनस से ये काट दो, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस में 2k एक्स। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई। जैसे अपन कर का रहे बेटा, उन्होंने कहा है कि हमें जो क्षेत्रफल है उसको कैसा करना है? अधिकतम करना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होता? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद यहाँ नोट करना, फिर इधर नोट करना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। सही है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विल बी 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, इंग्लिश तेज है अपनी। अब 1/2 कहीं रखो, आधार बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना निकला? अच्छा, अभी आप क्या लिखते हैं? Q से R। ठीक है, और ऊंचाई कितनी लिखते हैं यहाँ से यहाँ तक की? x। यही लिखते हैं। अब ना तो तुम्हें क्यू आर पता था ना एक्स पता था, अब तुम्हें क्यू सी आर भी कुछ मानना पड़ता। अभी तो क्यू सी आर को हमें वाई लेना पड़ता या पी लेना पड़ता, और फिर दोनों चेंज करते हो, क्योंकि पूरा इसका एरिया मैक्सिमम करने तो वो तो एक साथ या तो फैलेगा पूरा या फिर कम होगा। समझ रहे? दोनों ही चेंज करते फिर वो अपने लिए समस्या होती। इसलिए हमने क्यू सी आर का मान जो है वो भी एक्स के फॉर्म में निकाल लिया। देखो क्यू सी आर तक एक्स के फॉर्म में ये बना अपना, कितना बना? अंडर रूट के स्क्वायर, क्षेत्रफल को ए से लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 आधार बताओ क्यू सी आर तक कितना है? अंडर रूट के स्क्वायर माइनस में 2k एक्स, के स्क्वायर माइनस में 2k एक्स और इनटू में भी x। ठीक है, समझ गए ना? तो उन्होंने क्या कहा था कि कर्ण और एक भुजा का टोटल कांस्टेंट है, तो हमने P से R और P से Q बराबर में K कर लिया। फिर एक भुजा को अपने मन से x नाम दे दिया, वहाँ ले गए माइनस की हो गई, तो हमारे पास आ गया P से R यानी कर्ण आ गया K माइनस एक्स। ठीक है, अब जब भी ये कहा जाए ना दिया हुआ है, दिया होने का मतलब कांस्टेंट होता है, तो मान लिया करो कुछ भी K P R T L M जो लेना हो। ठीक है, अब इसको निकालना था हमें, तो इसे कैसे निकलेगा? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? K माइनस एक्स, लंब कितना है? x होल स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर बी इसका माइनस 2 है भी हटाओ, K स्क्वायर माइनस में 2k एक्स आ गया। ये वैल्यू जो है वो रख दो यहाँ पे क्षेत्रफल में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है हमारा? अंडर रूट क्यू आर है, वैल्यू रख दी अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2k एक्स। ऊंचाई कितनी है? x। अब लिखेंगे, अच्छा एक काम करो, रूट मूड ना दिक्कत करते हैं, तो एक काम करो दोनों पक्षों में वर्ग कर लो ज़रा। दोनों पक्षों में क्या करने पर? वर्ग। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 1/4, स्क्वायर से रूट काट दो और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अंदर गुणा करवा दो, तो ए स्क्वायर बराबर 1/4 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2k एक्स क्यू। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा कर दिया भाई, एक्स क्यू हो गया। अब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। ठीक है, क्योंकि हमें एरिया को मैक्सिमम करना है। अब पूरा एरिया एक ही चीज़ के फॉर्म में आ गया। किसके फॉर्म में आ गया? एक्स के फॉर्म में। ठीक है, बस ये समझ लो हमारी तरफ से ये आखिरी हैं सवाल। अब इस टाइप के सवाल नहीं लगाएंगे, वो पहले की जो एक्सरसाइजें छूटी थी 1-2 वहाँ पहुँचेंगे हम। अब एक्स के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन, डिफरेंशिएशन करने पर। तो कराओ डिफरेंशिएशन इसका, इसको कुछ भी मान लेना, पी मान लेना। तो डी पी अपॉन में पी मत लेना, पी ऑलरेडी ले चुके ना, जेड ले लो। डी जेड अपॉन में डी एक्स बराबर 1/4 बाहर के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2k एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर। इनमें ज़रा x ले लो कॉमन, तो 2k स्क्वायर माइनस में 2k 3 और x। ठीक है, एक एक करके जीरो कर लो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसको जीरो करवाते हैं? डी जेड अपॉन डी एक्स को हम क्या करते हैं? जीरो। तो जीरो बराबर
यहाँ पे 0 कर दोगे ना, ये कर दिया हमने। तो एक बार तो x बराबर 0 आ रहा सीधा, 4 तो 0 में चले जाएंगे, 4 से मतलब नहीं है, 4 तो गाय में चलेगा 0 में। एक बार x बराबर 0 आ गया, एक बार इसको 0 करवा, 2k² माइनस में 3, ये कितने होगा 3 दूनी 6, kx बराबर 0। x का मान निकालो तो 2k², इसको यहाँ लाओगे और फिर 6k को कहाँ भेजोगे, नीचे। समझ रहे ना, इसको पहले वहाँ ले आना और x का मान निकालें तो 6k को भेजना नीचे, जो 2k² बटे में 6k आएगा वही लिखा है, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1k से k काट दो, 2 से 3 और काट दो, x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, दोबारा अवकलन करना, उसमें x बराबर रखवाना, अपने आप आ जाएगा वो, तो उच्चिष्ट आ जाएगा जो भी आना है, ठीक है। हम तुम्हें एंगल निकाल के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखना, फिर इधर नीचे सबसे आखिरी हिस्सा जाइए, यहाँ पे देख तो रहा होगा ना। चलो पर्याप्त है, सुन लो क्या कह रहे थे। कह रहे थे कि उनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा। देखो तुमने इनका और इनका टोटल लिया था, P से R का और P से Q का, कह रहे इनके बीच का जो एंगल है वो 60 होना चाहिए, ठीक है। तो देख ले रहे, ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। ये अल्फ़ा ले रहे ना आप, ये एंगल ले लो तो ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा चलो ये वाला एंगल चाहिए ना तुम्हें, तो चलो ये निकाल लो, ठीक है। इसको अल्फ़ा मान लिया, तो इसके सामने ये क्या करें, चलो यही ले लो, ये अल्फ़ा ले लो, ठीक है। तो निकालो, क्या निकालोगे, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा निकालो जरा, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या होता, अब देखो अल्फ़ा के सामने ये होगा हमारा लंब, ये होगा हमारा आधार। चलो इधर बना रहे हैं हम अलग से, जे अल्फ़ा है, जे था k माइनस एक्स, ठीक है। तो k माइनस एक्स का मान निकला वहाँ पे हमारा कितना निकला, k अपॉन में 3, 3k माइनस k कितना हो जाएगा, 2k बटे में 3, ठीक है। कितना सही है, और ये कितना था हमारा x, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सामने ये क्या होगा, अल्फ़ा के सामने ये क्या है, लंब यानी परपेंडिकुलर, वो सब लंब कर्ण आधार जो थे वो हो गए। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा चाहिए तो उसके सामने ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये वाला हमारा कर्ण होगा। तो हम इनमें ही देख ले रहे हैं ना, कॉस अल्फ़ा लगा लो, कॉस अल्फ़ा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है यहाँ पे x, और कर्ण कितना है, ये लिखा, कितना लिखा 2k अपॉन 3, ठीक है। और x का मान कितना है k/3, ऊपर x का मान भी रख देंगे अपन लोग, है ना। तो कॉस अल्फ़ा बराबर x की वैल्यू भी k/3, ठीक है। और बटे में इसका कितना आएगा 2k बटे में 3, देखो k से k कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आएगा 1/2। और सब जानते हो कि कॉस अल्फ़ा बराबर अगर 1/2 है तो वैल्यू कितने पे होती, 60 पे, बस यही सिद्ध करना था, ठीक है। फिर से देख लो, हमें जिन भुजाओं को तुमने टोटल कांस्टेंट लिया हो, कौन कौन सी भुजा का, इसका और इसका कांस्टेंट हमने फिक्स लिया था, कितना लिया था k, कह रहे हैं इनके बीच का एंगल 60 होगा, तो हमने पहले यहाँ पे एंगल अल्फ़ा मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी थी, k माइनस एक्स, देखो x का मान कितना निकला, k अपॉन 3, ये रख दिया हमने, 3k माइनस k करो 2k बटे 3, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना था x, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, छोड़ो। ये अल्फ़ा है तो सामने लंब होगा उसके, अल्फ़ा के सामने वाली लंब होती, जे कर्ण है और जे आधार है। तो कॉस अल्फ़ा कितना होगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसमें x, और कर्ण यहाँ से यहाँ तक कितना है 2k बटे 3, और x का मान कितना है k/3 और ये 2k/3, ये देखो 3 से 3 कैंसिल और फिर k से k कैंसिल, तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा। 1/2 बचने का मतलब है कोस में 1/2 कितने पे होता भाई, 60 पे, तो बस वही निकालना था, अल्फ़ा आ गया 60, ठीक है। तो आज का समय तो इनमें चला गया, आज से ये सवाल ख़त्म है हमारे लिए, समझ गया ना बात को। इनके हों एक आध सवाल भेजते रहना, हम आगे बढ़ेंगे, अब यही थोड़ी करते रहेंगे, समझ गए ना बात को। और जिनकी फ़ीस जमा नहीं हुई है, फ़ीस जमा कर लो अपनी, ध्यान से भगाने वाले हैं एक आध दो लोगों को, नहीं तो समझ गए। चलो मिलते हैं कल।